गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 का पाठ वीर बालक अभिमन्यु पढ़ेंगे। जानते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है जो काम बड़े बड़े महारथी नहीं करते, बड़े लोग नहीं करते, वो काम छोटे बालक कर जाते हैं। यहाँ पर हम कहानी महाभारत की है। महाभारत की कहानी में हम बताएंगे कि ये एक बहुत बड़े युद्ध की घटना है। महाभारत में 18 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें एक दिन एक वीर बालक ने भी भाग लिया था और अपना बलिदान दे दिया था। ये अभिमन्यु कौन था? ये अभिमन्यु था पांडवों के भाई अर्जुन का पुत्र, जो बहुत कम उम्र का था। लेकिन उस दिन क्या घटना घटी वो हम देखेंगे कि लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे, उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने क्या किया कि धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे कई बार उनकी हत्या का प्रयत्न भी कर चुके थे। कौन? पांडवों की कौरव। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई थी। किसके लिए? राज्य के लिए। कैसा युद्ध था ये? युद्ध भी विचित्र था। भाई भाई के विरुद्ध लड़ रहा था, भतीजे काका के विरुद्ध लड़ रहे थे, भांजे मामा के विरुद्ध लड़ रहे थे, पोते दादा और नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। बेजोड़ तीरंदाज का अर्थ यह है कि उनकी बराबरी का कोई तीरंदाज नहीं था। उसके कारण कौरवों को बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। और दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते थे। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी। और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। अब पीछे से उनकी समस्या तो आएगी ना, तो पांडव क्या करते? उनको तो चक्रव्यूह भेदना आता ही नहीं था। वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप लोग चिंता नहीं करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डाले, यह हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। अभिमन्यु क्या कहता है? बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना के सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह के तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि घेरे 7 थे। उसमें तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित थे और प्रसन्न भी। सबके पितामह यानी कौरव और पांडवों दोनों के भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में किसको चिंता थी? कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था? सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध के कुछ नियम था। तो युद्ध का एक नियम यही था कि जिसके पास हथियार न हो
और घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था, मगर उस बालक पर 7-7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना बेटा? प्रेरणास्पद भी थी।